This is the entrance to the journey that you have been waiting for. ये सिलेक्शन सेंटर ईस्ट है, ये इलाहाबाद का है. दिस इज़ द मेन गेट, यहाँ से आपको एंट्री मिलती है. एंट्री मिलने के बाद आपका जो लगेज है वो बस में ही रह जाता है. एंड देन यू आर गिवन इंस्ट्रक्शंस टू मूव टू दी असेसमेंट हॉल. यहाँ पे आप सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स कैरी करके आप असेसमेंट हॉल की तरफ प्रोसीड करते हैं. फिर आपका रोल कॉल होता है, आपका वेरिफिकेशन कि हाँ आपका एक्चुअल नाम है लिस्ट में इंटरव्यू के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए. फिर आपको यू आर मेड टू सिट हियर, देन यू आर मेड टू सिट इन द हॉल. एंड देन उसके बाद फिर आपका एक एक करके फिर ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन को, आपके फॉर्म्स को, जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन कॉल लेटर या और भी जनरल डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन होता है. उसके बाद यू आर मेड टू फिल सेवरल फॉर्म. एंड आफ्टर दैट यू आर गिव अलॉटेड द चेस्ट नंबर्स. ये आपका अभी स्टेज 1 के लिए ये आपका चेस्ट नंबर है. दिस इज़ नॉट योर परमानेंट चेस्ट नंबर फॉर योर नेक्स्ट 5 days स्टेज एट द एसएसबी. दिस इज़ ओनली द टेम्पररी. आपको ओनली फॉर द स्टेज 1 आपको ये चेस्ट नंबर अलॉट होता है. आफ्टर वंस द डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एवरीथिंग इज़ डन, देन यू आर गिवन द चेस्ट नंबर्स. आपका ये उस पर्टिकुलर डे 1 के लिए, आपका स्टेज 1 के लिए दिस चेस्ट नंबर बिकम्स योर आइडेंटिटी एट द एसएसबी. यू आर नॉट अलाउड टू मूव इन द कॉरिडोर्स एंड द प्रीमाइसेस ऑफ द एसएसबी without this chest number that is given to you. So this chest number becomes your identity for this stage 1. After this, then the DSO, that is the duty staff officers, comes and address the candidates. Here he tells about the do's and don't about your stays at the SSB. He makes you familiar with all the rules that you need to keep in mind while you are staying for stage 1 test. And further 5 days that you are going to stay at the SSB, he tells you, so listen to the instructions very carefully. Whatsoever instructions that he is giving you, you should adhere to it just like a Bible. Following instructions is very important for the SSB. After this, then after the documentation allotment of chest number, you are given instructions कि आप जाकर के खाना खा ले, लंच कर ले. देन यू टेक द लंच एंड देन आपका लगेज फिर आपके पास होता है. एंड देन यू आर मेड टू रिटायर इन द रूम्स. आप जाकर के रिलैक्स होते हैं, चिल होते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं. दिस इज़ हाउ सन रूम्स लुक्स लाइक. देखिए ये पहला इलाहाबाद का है. दिस इज़ हाउ द मैसूर एसएसबी लुक्स लाइक. यू चिल विथ योर फ्रेंड्स. कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं, स्टेज 1 टेस्टिंग के लिए पढ़ते हैं. फिर सामने आपको स्नैक्स मिलता है. एंड देन यू कैन प्ले द गेम्स देयर. कई सारे गेम्स होते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल. यू कैन प्ले बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी प्रीमाइसेस में अवेलेबल हैं. चेस, इंडोर गेम्स, पूल, सो मेनी गेम्स आर अवेलेबल इन दी एसएसबी. रिस्पेक्टिव एसएसबी अलग एसएसबी में अलग अलग गेम्स हैं. आप जिम भी विज़िट कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है आपकी एसएसबी किस पर्टिकुलर एसएसबी में है. आप रिटायर करें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें. फ़ोन्स आपका जो है, जैसे ही आप जब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के टाइम आपका सबमिट हो जाता है, तो यू आर नॉट अलाउड टू कीप दी फ़ोन सेल फोन्स फॉर 5 days, नेक्स्ट 5 days. या फिर स्टेज 1 इवन यू आर नॉट अलाउड टू कीप द फ़ोन. आपका फ़ोन आपका फ़ोन सबमिट हो जाता है. तो यू आर फोर्स टू इनफैक्ट इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट एंड नो अबाउट दी डाइवर्सिटी. किस टाइप के डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं. तो यू हैव so much to learn from them. Next day you report to the assembly hall. You are given prior instructions ki you have to be present in the hall by 6:15 या 6:30 and 6:30 hours या 6:15 hours. You are given the prior information. एक दिन पहले ही आपको बता देते हैं कि किस टाइम पे आपको हॉल पे आना है. एंड सिर्फ आपको हॉल में नहीं आना, उससे पहले आपको ब्रेकफास्ट भी करना है. एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू बी रेडी. In the stage 1 testing, there are 2 tests. There are 2 parts for the stage 1 testing, that is officer intelligence rating OIR test, and then next is PP and DT, picture perception and discussion test. Before the actual starting of the OIR, that is officer intelligence rating test, you are given a practice set आपको कराया जाता है. एंड बहुत ही जनरल एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू वांट द प्रैक्टिस सेट्स फॉर द OIR, you can comment in the comment section, and then I'll provide you the practice sets in my Telegram channel. The link is given in the description. 2 टेस्ट होते हैं OIR टेस्ट में, and the time given is generally 17 minutes to 18 minutes, and the questions vary from 40 questions to 50 questions. After this you are given 5 minutes break. After this again you assemble for the PPDT, that is picture perception and discussion test. In this इनका पिक्चर फ्लैश हो रहा होगा. 15 seconds के लिए आपको पिक्चर दिखाएंगे, and in this picture
आपको पिक्चर फ्लैश करने के बाद यू विल बी गिवन 1 मिनट टू फिल द पर्टिकुलर डिटेल्स फॉर द पिक्चर परसेप्शन। आफ्टर द पिक्चर परसेप्शन डिटेल्स में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको किस टाइप से डिटेल्स भरना है। आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बॉक्स बना है सिमिलर टू द प्रोजेक्टर स्क्रीन। अभी आपने स्क्रीन पे पिक्चर देखा तो सिमिलरली आपकी वाइट A4 शीट में एक स्क्रीन दिख रहा होगा। वहाँ पे आपको कैरेक्टर्स जो भी स्क्रीन पे था वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपने कितने कैरेक्टर्स देखे, किस कैरेक्टर को देखा। मेल, अगर आप मेल देखते हैं तो आप उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फीमेल देखते हो तो F से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आपको एज मेंशन करना है। उसके बाद आपको उसका पॉजिटिव कैरेक्टर या उसके बाद आपको उसका मूड बताना है कैरेक्टर का कि वेदर इट वाज इन पॉजिटिव, प्लस साइन फॉर पॉजिटिव, negative sign for negative, and 0 sign for the neutral mood. These things that you have to mention inside the box. 3 things, that is the age, that is the number of characters seen, then the age, mood of the character, and gender of the character. These are the 4 things to mention inside the box. Next come the action of the story. What is currently, what do you observe, what the action is going on. आप एक लाइन में उसको समराइज करेंगे और इतना लिखने के लिए जो कि बॉक्स में आपने इनपुट डाला या फिर आपने एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखा। फॉर दिस यू आर गिव अलॉटेड 1 मिनट। नेक्स्ट यू विल बी गिवन 4 मिनट फॉर द राइटिंग दिस स्टोरी। सी स्टोरी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज what led to the situation, what is currently happening, and what will be the likely outcome, that is the future outcome. See, इस पिक्चर में आपको पिक्चर परसेप्शन में ओवरऑल आपसे 7 चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है ऑब्जर्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, फर्स्ट 3 पॉइंट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज ऑफ कैरेक्टर, मोड ऑफ कैरेक्टर, नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ द स्टोरी, and 3 things, that is past, present and future, that what led to the situation, what is currently happening, and what will be the likely outcome. देखिए आपका स्टोरी एकदम ही जनरल होना चाहिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से मैच करता हुआ होना चाहिए। और आप पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप स्टोरी कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर जैसे ही आपका वो कंप्लीट होगा एंड देन बेल विल रिंग एंड यू विल हैव टू इमीडिएटली ड्रॉप द पेन। So this will be the end of the picture perception test. Now you'll be given instructions to move outside and wait, and then the respective groups will be decided for the next part of the screening, that is in the next part of the PPDT, that is the discussion test. You will be generally made in a group to sit, and the group will vary from 9 to 15 members. You will be given brief introduction what this discussion part is about. देखिए ये डिस्कशन पार्ट होने से पहले ही आपको जो ऑफिसर्स DSO होते हैं, ड्यूटी स्टाफ ऑफिसर होते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको दोनों पार्ट का इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे देते हैं। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया था आपको ध्यान रखना होता है। कभी कभी जनरली जब आप डिस्कशन टेस्ट के लिए आते हैं तो ऑफिसर्स यहाँ पे जो डिस्कशन पार्ट का इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट करते हैं, बट जनरली एक्सपेक्टेड है कि वो रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज वंस यू आर गिवन द इंस्ट्रक्शन यू नीड टू कीप दोज इंस्ट्रक्शंस इन माइंड। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे एक इंस्ट्रक्शन में बोल दिया जाएगा कि यू कैन स्टार्ट विद द गुड मॉर्निंग, तो यू कैन स्टार्ट विद द गुड मॉर्निंग। अगर उन्होंने बोल दिया यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद द गुड मॉर्निंग, यू कैन डायरेक्टली कम टू योर नरेशन पार्ट, तो यू डोंट हैव टू विश गुड मॉर्निंग। अगर आप गुड मॉर्निंग जैसे ही बोलते हैं यू विल बी मार्क्ड एंड यू विल बी स्क्रीन्ड आउट। सो छोटी छोटी बातें हैं। if the officer is telling you you have to start with Jai Hind, then you have to start with the Jai Hind. If he's saying that you don't have to say, you don't have to greet anyone, you don't have to greet us, you don't have to greet student, you have to directly jump to your narration, directly jump to the narration. तो ये इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस का। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स में आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखना है कि what the instructions is being given to you. जनरली कभी कभी क्या होता है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इंस्ट्रक्शंस में वो कट शॉर्ट कर देते हैं। जनरली आपका जो नरेशन होता है दैट शुड कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट। फर्स्ट इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स हैव यू सीन, and then how age of the characters, mood of the characters, and then action of the story, and past, present and future. देखिए कभी कभी क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिया जाता है कि यू डोंट हैव टू स्पीक द एक्शन ऑफ द स्टोरी, और जो भी कैंडिडेट एक्शन ऑफ द स्टोरी बोलते हैं
दे आर इमीडिएटली स्क्रीनड आउट। उसका फिर फर्दर कुछ होगा ही नहीं चेक। सो यू आर आई होप यू आर रियलाइजिंग कि इंस्ट्रक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ अटेंटिव एंड हाउ केयरफुल यू आर रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इंस्ट्रक्शन जब आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। देखिए मास रिजेक्शन, स्क्रीनिंग में मास रिजेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि लोग जो रिपीटर्स होते हैं वो कैजुअल एटीट्यूड ले लेते हैं कि हमने तो पहले भी SSB देखा है, ये सारे इंस्ट्रक्शन मेरे को पता है। तो नहीं, देखिए हर बार SSB जो है वो अलग होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस चेंज करते रहते हैं, माइन्यूट इंस्ट्रक्शंस जो है वो चेंज करते हैं। एंड फॉर रिपीटर्स दे आर चेकिंग कि वेदर आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम डिटेल में देखेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड, जब डिटेल लेक्चर में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड, डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम एक अलग स्क्रीनिंग पे लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो ये डिस्कशन अभी तो ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसमें अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें जनरली क्या होता है कि आपको 1 मिनट नरेशन दिया जाता है। आप इंडिविजुअल स्टोरी एक एक करके, हर कैंडिडेट अपना 1 मिनट में नरेट करता है, और 1 मिनट में आपको जनरली क्या क्या कवर करना होता है, 7 चीज़ जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस में कुछ चेंजेस हैं, अमेंडमेंट है, तो यू नीड टू अडेयर टू। आफ्टर दैट जब आप इंडिविजुअल नरेशन ख़त्म हो जाता है तो यू आर गिवन प्रायर इंस्ट्रक्शंस की। जैसे ही आपका इंडिविजुअल नरेशन सबका ख़त्म होता है, यू कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन। देन यू डिस्कस अबाउट दोज what you have observed in the hall for the picture perception, and you discuss among yourselves about the story that you have written, what could be the likely outcome, what could be the consensus about the story। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे कि आपको कंसेंसस पे आना है या नहीं आना है, या सिर्फ आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है, या लाइकली आउटकम पे आना है, कि या हो सकता है आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि एक पर्टिकुलर थीम पे आपको अराइव करना है। तो दिस इज़ व्हाट द डिस्कशन पार्ट ऑफ एवरी स्क्रीनिंग इज़ डिफरेंट, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर आपको थीम पे बोला जाए तो कॉमन थीम पे आना है, अगर आपको बोला जाए कि सिंपली आप डिस्कस करिए तो आप सिंपली डिस्कस करेंगे, फिर आपको थीम पे नहीं आना है। तो दिस इज़ द स्क्रीनिंग पार्ट। आफ्टर दैट द रिजल्ट इज अनाउंस्ड। दोज कैंडिडेट हु मेक टू द स्टेज 2 stays for the further 5 days inside the SSB, and rest of the candidates are departed. After the screening test is done, then again you are made to fill several forms. For this you go and have your lunch. Two of the SSB is psychology test. In this psychology test you are tested 4 things, that is TAT, WAT, SRT and SD. TAT is thematic A perception test. In the TAT what happens is a picture will be flashed consecutively, that is एक एक करके आपको पिक्चर स्क्रीन पे फ्लैश होगा 15 सेकंड्स के लिए, एंड यू विल बी गिवन टोटल 11 स्लाइड्स, और उस 11 स्लाइड्स पे आपको पिक्चर आपको स्टोरी लिखना होगा। एंड इन दिस TAT you will be given 4.5 minutes for writing the story। देखिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट से डिफरेंट है क्योंकि आपका जो इस बार A4 सीट मिलेगा, दैट विल नॉट बी, उसमें एक्शन ऑफ द स्टोरी आपको नहीं लिखना होगा, या बॉक्स में आपको एज, जेंडर, मूड ये सब नहीं लिखना है। यू हैव टू डायरेक्टली जंप टू दी rest 3 part, that is what led to the situation, what is currently happening in the story, and what will be the likely outcome। TAT में लास्ट स्लाइड जो होता है वो ब्लैंक होता है, and you have to write your own story here। Next is WAT। See, in this WAT a word is flashed for 15 seconds, and in these 15 seconds and within these 15 seconds you have to write a sentence around it। आपके स्क्रीन पे एक वर्ड फ्लैश हो रहा होगा, आपको पर्टिकुलरली इतना ही समय मिलेगा 15 seconds, and then you have to write in these 15 seconds you have to observe the word on the screen, and then also you have to write a sentence associated with this word on your paper, on your answer sheet। बहुत ही easy words होते हैं like friends, family, bravery, तो इस टाइप से word होते हैं। And then after this you are given 2 minutes break, and then after this you will be allotted a booklet, SRT booklet, that is situation reaction test। In this situation reaction test you will be having 60 situations very similar to the situations that you have encountered in your normal life, general life। इस टाइप से SRTs होते हैं। एक आध एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो ये टोटल 60 SRTs होते हैं, and you are given 30 minutes in this।
आफ्टर एस आर टीज़ 45 प्लस आप करते हैं तो यू आर इन द सेफ जोन। आपको किस टाइप से एस आर टीज़ अटेंड करना है, जब मैं साइकोलॉजी टेस्ट के लिए पर्टिकुलरली लेक्चर लूँगा तो मैं बताऊँगा कि आपको TAT कैसे आपको कैसे अप्रोच करना है, WAT कैसे अप्रोच करना है, SRTs, एंड सिमिलरली द लास्ट लेग ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट दैट इज़ द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. Self description test, you need to do prior preparation for the self description test. इसमें आपको 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं. Do you consider about yourself? This is the first part. Next is what does your parent thinks about you. Next is what does your friends thinks about you. Next is what does your teachers or if you are an employee then what does your boss thinks about you. And last part is what are the gray areas that you have that you consider it to be gray and you want to improve upon them. So last part is the quality that you need to improve about yourself. This is the self description. हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम डिटेल में देखेंगे साइकोलॉजी टेस्ट में और क्या क्या होता है. आफ्टर द एंड ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट फिर फोटो सेशन होता है विद योर फ्रेंड्स. आप अपने ग्रुप के साथ भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं. कई बार क्या होता है कि फ़ोटो सेशन फोटोग्राफ़र उस दिन अवेलेबल नहीं होता है, तो GTO फर्स्ट जो GTO 1 होता है, GTO फर्स्ट डे ऑफ द GTO दैट इज़ डे 3 में आपका फ़ोटो सेशन हो जाता है. जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जिस दिन साइकोलॉजी होता है, क्योंकि आप फॉर्मल्स में होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट वाले दिन आपका फ़ोटो सेशन होता है विद योर फ्रेंड्स. देन साइकोलॉजी डे वाले दिन किसल विल बी हैविंग इंटरव्यू शेड्यूल ऑन द डे ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट दैट इज़ डे 2. Some people will be having interview schedule on day 3 that is GTO first day, that this is day 3 and GTO first day. Some people will be having interview immediately after the psychology test, तो आपको ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलता है. दैट इज़ वाई आपको इमीडिएटली आफ्टर आपका जैसे ही GTO 1 ओवर हुआ, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, तो आप GTO ड्रेस में ही आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं. Some people will get enough time to have change your dress, तो फिर आपको फॉर्मल्स में इंटरव्यू होता है. GTO किसी का साइकोलॉजी टेस्ट के दिन इंटरव्यू होता है, किसी का डे 3 या डे 4 में इंटरव्यू होता है. डे 3 एंड डे 4 मतलब डे 2, डे 3, डे 4 यू विल बी इंटरव्यू एनी टाइम.